डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लर्नर्स, जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मॉडल्स का परिचय दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल्स। उसमें मैंने मॉडल्स के एटीट्यूड्स के बारे में बतलाया था। मैंने आपको ये भी बतलाया था कि मैं एक एक करके जो भी मॉडल हैं, आप जानते हैं कि ऑलरेडी 13 मॉडल्स हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मे एंड माइट के बीच में क्या अंतर है और मे का सिचुएशंस क्या है। जैसा कि आपको पता है कि मॉडल शब्द ही बना है मोड ऑफ एक्शंस। इसके कई सिचुएशंस होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं। अब आप ये कन्फ्यूजन में नहीं पड़े कि अगर मे एंड माइट है तो मे का पास्ट माइट होता है, ये सही है, लेकिन माइट का भी प्रयोग कोई ज़रूरी नहीं कि वो पास्ट सिचुएशन में ही हो। इसके भी डिफरेंट वेज होते हैं, आप देखेंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ जो टाइटल आपका है मे एंड माइट, ठीक है। तो मैं एक बता दूं कि मे बिकम्स माइट इन द इनडायरेक्ट स्पीच। यदि आप नरेशन पढ़ते हैं तो नरेशन में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जब हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर आप डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच में अगर मे का यूज़ किया जाता है, तो जैसे हम कन्वर्ट करते इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ मे का क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। तो इसका पहला जो फंक्शन यही है कि मे का वहाँ माइट होता है। और हम जानते हैं कि जो मे होता है और माइट होता है, दोनों का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है, रिफरिंग पॉसिबिलिटी। चाहे लर्नर्स मे हो या माइट हो, दोनों क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी को ही बतलाते हैं। चलिए आप यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि इसका फंक्शन क्या है, कौन कौन सा उसका डिफरेंट सिचुएशन है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, यहाँ देख रहे हैं एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, मतलब कोई भी संभावना अगर होती है तो संभावना जो होती है लाइकली टू हैपन, जिसके होने की संभावना है, ठीक है। हाँ, भले वो निश्चित नहीं हो, अलग बात है, उसमें श्योरिटी नहीं होती है, सर्टेन नहीं होता है, लेकिन संभावना होती है, एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी। आप यहाँ देखिए एक सेंटेंस देखिए, माई अंकल मी कम टुडे, आज मेरे अंकल आ सकते हैं। तो आप ये बताइए कि यहाँ जो आज मेरे अंकल आ सकते हैं, हो सकता नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन यदि हम मे का यूज़ करते हैं तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अंकल के आने की संभावना मोर देन 60% है। 60% चांस है कि अंकल आ सकते हैं, तो वहाँ हम मे का यूज़ करते हैं। मैंने ये सेंटेंस लिखा है, माई अंकल मे कम टुडे, आज मेरे अंकल आ सकते हैं, तो इसमें संभावना थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं। हैव ए ग्लांस एट द सेकेंड सेंटेंस, इट मे रेन। आप यहाँ देखिए, इट मे रेन एट द मोमेंट। अब इसका मतलब है कि इस क्षण बारिश हो सकती है, तो इसका मतलब है कि मोर देन 60% चांस है बारिश होने की, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका तीसरा फंक्शन है या वेज है, एक्सप्रेसिंग इम्प्रोबेबिलिटी। पहले मैं आपको ये बतला दूं कि जो इम्प्रोबेबिलिटी है, तो उसका मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, कोई एक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इस सेंटेंस पे गौर कीजिए, इट मे नॉट रेन एट द मोमेंट, इस क्षण बारिश नहीं भी हो सकती है। पहले वाला में था कि इस क्षण बारिश हो सकती है, ठीक है, संभावना है, मोर देन 60% संभावना है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या है कि इसका मतलब है इट मे नॉट रेन एट द मोमेंट, मतलब इस क्षण बारिश नहीं भी हो सकती है, यहाँ तो अनिश्चित हो गई। तो इसको कहते हैं इम्प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई भी एक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा चांस ये हो रहा है कि बारिश नहीं भी हो सकती है, तो उसको हम इम्प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसको इम्प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और इसका प्रयोग जब भी होता है तो नेगेटिव में होता है, मे के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, और इससे इम्प्रोबेबिलिटी का बोध होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि ही मे नॉट ज्वाइन द कॉन्फ्रेंस, वह कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, यहाँ भी मे के साथ नॉट का यूज़ हुआ। चौथा जो हमारा वेज है, बच्चों चलते हैं कि एक्सप्रेसिंग परमिशन। आपने देखा होगा क्लास में स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर से परमिशन मांगते हैं, तो वह मे का यूज़ करते हैं। या अगर आप कोई भी किसी भी जो सीनियर व्यक्ति हैं, या आपकी एक कटसी होती है, व्यवहार होता है, मैनर्स होता है, तो आप विदाउट परमिशन कहीं इंटर नहीं करते हैं, तो आपको पहले परमिशन लेना पड़ता है। तो अब यहाँ देखेंगे, मे आई सीट हियर सर, क्या मैं सर यहाँ बैठ सकता हूँ। आप किसी टीचर से बोलते हैं, सपोज यू आर ए स्टूडेंट एंड यू हैव टू आस्क द परमिशन फ्रॉम द टीचर,
वाइल द टीचर इज टीचिंग यू। ओके, और आपको क्या करना है कि क्लास में प्रवेश करना। तो क्या कह सकते हैं, मे आई सीट हियर सर। आप क्लास में प्रवेश कर गए और यहाँ पे मतलब बेंच लगा हुआ है, आप कहेंगे कि सर मे आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। मे आई रिसाइट दिस स्टेंजा। मान लेते हैं आप कोई भी स्टेंजा पढ़ना चाहते हैं, किसी भी कविता का स्टेंजा होता है, तो आप टीचर से परमिशन ले सकते हैं कि मे आई रिसाइट दिस स्टेंजा। क्या सर मैं स्टेंजा का उच्चारण कर सकता हूँ, रिसाइट कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ? तो यहाँ भी आप मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक और आगे मे का फंक्शन है एक्सप्रेसिंग डाउटफुल पॉसिबिलिटी। कभी कभी क्या होता है कि संभावना जो होती है, ठीक है, हालांकि क्लियर नहीं है कि वो प्रेजेंट सिचुएशन है या पास्ट सिचुएशन है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये डाउटफुल एक पॉसिबिलिटी होती है, कि संभावना होती है लेकिन वो संभावना क्या होता है, संदेह में डालती है। जैसे आप सेंटेंस से आपको स्पष्ट होगा, आई थिंक ही मे हैव गॉट ए प्राइज। शायद या मेरे विचार से उसने प्राइज जीता होगा, मेरे विचार से उसने प्राइज जीता होगा। तो कहने का मतलब एक्चुअली में ये जनरली पास्ट सिचुएशन में हो जाता है और इसी को बोलते हैं हम डाउटफुल पॉसिबिलिटी। अगर किसी बात का कोई संदेह होता है, मान लेते हैं आपसे किसी ने पूछा कि आज वो गया था कंपटीशन में भाग लेने, तो क्या उसको प्राइज़ मिला होगा? तो मैंने कहा आई थिंक ही मे हैव गॉट ए प्राइज। हाँ, हो सकता है, मेरे विचार से उसने प्राइज जीता होगा। तो यहाँ पे क्या होती है, डाउटफुल पॉसिबिलिटी होता है, बट आई एम नॉट श्योर। मैं श्योर नहीं हूँ कि जीता होगा तो नहीं जीता होगा, लेकिन मेरे विचार से उसने जीता होगा। तो यहाँ मैं एक डाउटफुल पॉसिबिलिटी मतलब यहाँ लिखता हूँ, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे जो डाउटफुल पॉसिबिलिटी का बोध हो रहा है, ठीक है। अब हम जैसे माइट की बात करते हैं, तो माइट और मे का भी प्रयोग सेम प्रयोग है। फर्क इतना ही है कि माइट जो होता है वो पॉसिबिलिटी को बतलाता है, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी। आप यहाँ एग्जाम्पल्स के द्वारा देख रहे हैं कि माइट इज ऑल्सो यूज फॉर पॉसिबिलिटी बट इट रिफर्स टू लेस पॉसिबल सिचुएशन। लेकिन ये लेस जो पॉसिबल सिचुएशन है उसको बतला रहा है। अब मैं यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया है, एक क्लाउड्स है, यहाँ भी क्लाउड्स है। आप देख रहे होंगे कि ये जो क्लाउड्स है डार्क क्लाउड्स है। मान लेते हैं कि अभी मौसम खराब हो गया, मतलब जो बादल छा गया, बादल जो है वो डार्क है, काले काले बादल है। तो नेचुरली है कि यदि काले काले बादल होगा तो बारिश की संभावना ज़्यादा होगी। लेकिन बादल यदि हल्का होगा, उतना खास बादल नहीं है, हल्की बादल है, तो बारिश होने की संभावना कम होगी। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ लिखा हुआ इट मे रेन, बारिश हो सकती है, मोर पॉसिबिलिटी, अर्थात यहाँ चांसेस ज़्यादा है बारिश होने की, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ इट मे रेन, मोर पॉसिबिलिटी। आप देखिए डार्क क्लाउड से। चलिए फिर नीचे जो पोर्ट्रेट बना हुआ आपने देखा होगा, अब देखिए लाइट क्लाउड्स, यहाँ हल्की बादल है, तो इट माइट रेन मतलब बारिश हो सकती है। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि मे का ही पास्ट माइट होता है, ये सही है, पास्ट माइट होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका सिचुएशन होता है, ये इसका सिचुएशन, इसका पास्ट नहीं है। इट माइट रेन, लेस पॉसिबिलिटी, बारिश की संभावना मतलब बिल्कुल कम है। बारिश की संभावना क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। क्लाउड्स के एग्जाम्पल के बाद बच्चों मैं बता रहा हूँ जो 7 है, एक्सप्रेसिंग, ब्लेसिंग, विशिंग, कर्स। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि लोग किसी के प्रति कामना करते हैं, ठीक है, तो कामना करने वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि एक्सप्रेसिंग, ब्लेसिंग और विशिंग कर्स। आप देखेंगे यहाँ पे मे का यूज हो रहा है, तो मे यू बी ब्लेस्ड विथ 2 सन्स, मतलब इसका मतलब हुआ कि भगवान करे कि आपको 2 पुत्र हो। आपने देखा होगा कामना करते हुए, जैसे हम छोटे के लिए दुआ करते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं और किसी के लिए हम कामना भी करते हैं। तो यहाँ पे है मे यू बी ब्लेस्ड विथ 2 सन्स, इसका मतलब आपको 2 पुत्र हो, अर्थात हम कामना करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, लास्ट में हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस या नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज। अब देखिए कभी कभी कर्स का भी बोध होता है कि मे यू बी रुइन। मान लेते हैं किसी में अगर झगड़ा होता है, कभी कभी स्क्वेबल होती है, गाली गलौज हो जाती है, तो उसमें कोई आदमी किसी को शाप दे देता है कि मे यू बी रुइन, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। तो ये भी जो कर्स होता है, तो इसमें भी हम मे का ही यूज करते हैं, मे यू बी रुइन। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से मॉडल का सिचुएशन है। अब एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट, माइट के मामले में हम कह सकते हैं, जैसे माइट है तो माइट से मैं पहले बता दिया हूँ कि माइट से लेस पॉसिबिलिटी का बोध होता है। अब यहाँ पे हम कभी कभी क्या होगा कि रिक्वेस्ट का भी बोध होता है माइट से, जैसे माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम यूज कर सकता हूँ।
तो कहने का मतलब यहाँ रिक्वेस्ट का बोध हुआ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माइट का यूज़ पहले करेंगे। फिर है कि माइट आई टेक योर बॉटल, क्या मैं आपका बोतल ले सकता हूँ। तो इस तरह से यहाँ भी हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। अर्थात चाहे मे हो कि माइट हो, तो रिक्वेस्ट का बोध हो चाहे वो ब्लिशिंग का बोध हो, हम मे और माइट का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम माइट का यूज़ करेंगे एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट के लिए कि माइट आई यूज़ योर पेन, माइट आई टेक योर बोटल, टेक योर बोटल। अब यहाँ पे एक्सप्रेसिंग नेगेटिव पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। कभी कभी क्या होता है कि माइट के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं बच्चों, या माइट दे देंगे, इसके साथ हैव का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है माइट के बाद, और यहाँ पे ये V3 है, तो इसका मतलब ये होता है कि ही माइट हैव वोन द मैच। इसका मतलब हुआ कि वह मैच जीत सकता था, अर्थात उसके द्वारा मैच जीते जाने की संभावना थी। वह मैच जीत सकता था लेकिन वह जीत नहीं पाया। कहने का मतलब है कि ये पॉसिबल हो सकता था, मतलब पास्ट में पॉसिबल हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि गलती से क्या करते हैं कि माइट के साथ नॉट का यूज़ करते हैं। नहीं, इसमें माइट के साथ नॉट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि माइट हैव जो वोन है इसमें ऑलरेडी उसका नेगेटिव सेंस है। तो ही माइट हैव वोन द मैच, वह मैच जीत सकता था लेकिन नहीं जीत पाया, मतलब उसके मैच जीतने की संभावना थी लेकिन नहीं जीता। उसी तरह से दूसरे सेंटेंस में ही माइट हैव बीन किल्ड, वह मारा जा सकता था, उसके मारे जाने की संभावना थी लेकिन नहीं मारा गया। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि मे और माइट में क्या अंतर है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कैन और कुड दोनों का प्रयोग कैसे करते हैं मॉडल में। बच्चों मैं एक बात बता दूं वीडियो समाप्त करने से पहले कि मेरा ये ग्रामर चैनल है, मैं इसमें टेंस की सीरीज भी चला रहा हूं, और बीच बीच में जो ग्रामेटिकल अदर टर्म्स है और भी जो चैप्टर्स है मैं उसको भी डील कर रहा हूं, ठीक है। कभी कभी जो कंपोजिशन की वीडियो भी आती है, तो कभी कभी टेंस की वीडियो भी आती है, और कभी कभी मॉडल की वीडियो भी आती है। अगर आप मेरा टेंस का वीडियो देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, मैंने प्लेलिस्ट में उन वीडियो को डाल दिया है। और इसके पहले यदि आपने मॉडल के बारे में जो इंट्रोडक्शन है उसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसको क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। बस एक बात कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आती है इसको लाइक करें, यदि आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।